नमस्कार। मैं हूं आपके साथ और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर चुनावी गलियारों से आ रही है। देश की राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है क्योंकि पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अब अपने अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। चुनाव आयोग की गतिविधियां तेज हो गई हैं और कभी भी चुनाव की तारीखों का बड़ा ऐलान हो सकता है। आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त पश्चिम बंगाल में चुनावी तैयारियों की हाई लेवल समीक्षा बैठक करने वाले हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर चुनाव की तारीखों की घोषणा कब होगी। बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और असम में वोटिंग कब होगी, कितने चरणों में होगी और रिजल्ट कब आएंगे। इन सवालों का आधिकारिक जवाब तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही मिलेगा, लेकिन इस बीच सूत्रों से एक बड़ा पूर्वानुमान सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक मार्च के तीसरे हफ्ते में 5 राज्यों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो सकती है। चुनाव आयोग एक साथ ही पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और असम के लिए चुनावी शेड्यूल जारी करेगा। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ चुनाव कई चरणों में हो सकते हैं। विपक्षी दलों ने जहां 2 चरणों में मतदान की मांग की है, वहीं सूत्रों का कहना है कि पश्चिम बंगाल में 3 से 4 चरणों में वोटिंग कराई जा सकती है। वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में चुनाव आयोग एक ही चरण में मतदान कराने की तैयारी में है। असम की बात करें तो यहाँ चुनाव 1 या 2 चरणों में कराए जाने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इन सभी राज्यों में मतदान अप्रैल से मई के पहले हफ्ते के बीच कराया जा सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि भारत निर्वाचन आयोग 7 मई से पहले पूरी चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करने की तैयारी में है। यानी आने वाले कुछ दिनों में देश की राजनीति में हलचल और तेज होने वाली है। अब सबकी नजरें चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हैं, जहां से चुनावी तारीखों का पूरा रोड मैप सामने आ सकता है। फिलहाल इतना तय है कि 5 राज्यों का चुनावी रण पूरी तरह सज चुका है और सियासी दलों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। देखना होगा कि इस बार जनता किसके सिर पर जीत का ताज सजाती है। पश्चिम बंगाल में चुनावी तैयारियों के बीच चुनाव आयोग की मीटिंग में तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। जानकारी के मुताबिक बैठक के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त और टीएमसी के एक मंत्री के बीच तीखी बहस हो गई। बताया जा रहा है कि मीटिंग के दौरान माहौल इतना गर्मा गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त को कहना पड़ा, चिल्लाओ मत, शांति से बात कीजिए। इस घटना के बाद बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। दरअसल ये पूरा विवाद पश्चिम बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट को लेकर शुरू हुआ है, जो 28 फरवरी को प्रकाशित की गई थी। इलेक्शन कमीशन ने वोटर रिकॉर्ड में तकनीकी सुधार के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया शुरू की थी। लेकिन देखते ही देखते ये मामला इतना बढ़ गया कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बीच सीधा टकराव शुरू हो गया। ये लड़ाई केवल राजनीतिक मंच तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जहां खुद ममता बनर्जी कोर्ट में पेश हुईं। ममता बनर्जी का कहना है कि ये प्रक्रिया असली वोटरों के डेमोक्रेटिक अधिकारों पर हमला है और इसके जरिए बंगाली वोटरों को चुनाव से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार का कहना है कि ये पूरी प्रक्रिया चुनाव को पारदर्शी बनाने और घुसपैठियों के नाम हटाने के लिए की जा रही है। इस पूरे विवाद के बीच आंकड़े भी काफी चौंकाने वाले सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि SIR प्रक्रिया शुरू होने से पहले पश्चिम बंगाल में कुल 7 करोड़ 66 लाख वोटर थे, लेकिन अब ये संख्या घटकर करीब 6 करोड़ 44 लाख रह गई है। यानी करीब 1 करोड़ 22 लाख वोटरों के नाम सूची से कम हो गए हैं। इनमें से लगभग 63,70,000 नाम पूरी तरह हटा दिए गए हैं, जिन्हें अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत यानी ASD कैटेगरी में रखा गया है। वहीं 60 लाख से ज्यादा नाम अभी भी जांच के दायरे में हैं, जिन पर फैसला लेने के लिए 500 से ज्यादा न्यायिक अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। दिलचस्प बात यह भी है कि इस प्रक्रिया में महिला वोटरों की संख्या में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चूंकि ममता बनर्जी की राजनीति में महिला वोटरों का बड़ा समर्थन रहा है, इसलिए इस बदलाव के गहरे राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। सबसे ज्यादा नामों की कटौती मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर 24 परगना जैसे जिलों में देखने को मिली है, जहां कई नाम हटाए गए हैं या जांच के दायरे में रखे गए हैं। ममता बनर्जी ने इस पूरी प्रक्रिया को अमानवीय और बंगाली वोटरों को रोकने की साजिश बताया है और सुप्रीम कोर्ट में ये मांग भी की है कि आधार कार्ड को वैध दस्तावेज माना जाए और नाम हटाने की प्रक्रिया पर रोक लगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस प्रक्रिया को रोकने से इनकार कर दिया है, लेकिन पूरे मामले की निगरानी के लिए न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है।
अब चुनाव से पहले ये मुद्दा बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा चुनावी विवाद बनता जा रहा है और आने वाले दिनों में इस पर सियासी टकराव और भी तेज हो सकता है। पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बार फिर सत्ता की चाबी को लेकर जबरदस्त घमासान शुरू हो चुका है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस सत्ता बचा पाएगी या नहीं। सवाल ये है कि क्या बीजेपी इस बार इतिहास रचने जा रही है। एक तरफ है ममता बनर्जी, जिनकी पार्टी पिछले कई हफ्तों से जमीनी असंतोष, स्थानीय संगठन की टूट और जिला स्तर पर बगावत से जूझती नजर आ रही है। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी, जो अब सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि सीधे सत्ता की दावेदार बनकर मैदान में उतर चुकी है। सूत्रों से मिल रही बड़ी जानकारी के मुताबिक उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार जैसे जिलों में टीएमसी की पकड़ पहले जैसी मजबूत नहीं रही। वहीं दक्षिण बंगाल में हावड़ा, हुगली, पश्चिम मेदिनीपुर और नदिया जिले से बीजेपी को लेकर नई राजनीतिक हलचल के संकेत मिल रहे हैं। सबसे बड़ा झटका टीएमसी को तब लगता दिख रहा है जब लोकल नेता और पंचायत स्तर के चेहरे खुले तौर पर दिल्ली की लाइन की तरफ झुकते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन और कानून व्यवस्था को लेकर सख्त बयान बंगाल की राजनीति को और ज्यादा गरमा रहे हैं। अब सवाल ये नहीं कि लड़ाई कड़ी है या नहीं, सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी की सियासी दीवारों में दरार पड़ चुकी है या फिर एक बार फिर बंगाल में खेला होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज बड़ा संकेत सामने आ चुका है। जमीनी ओपिनियन पोल ने जो तस्वीर दिखाई है वो सीधी, साफ और चौंकाने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी वर्धमान की। यहाँ 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 6 पर बढ़त बना ली है, जबकि टीएमसी 3 सीटों तक सिमटती दिख रही है। कांग्रेस और अन्य खाता तक नहीं खोल पाए। अब नजर डालते हैं दक्षिण दिनाजपुर पर। कुल 6 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी 4 और टीएमसी 2 सीटों पर आगे है। यहां भी मुकाबला एक तरफा होता दिख रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है कलिम्पोंग में। सिर्फ एक विधानसभा सीट जहां टीएमसी आगे है और अन्य को भी बराबरी का इशारा मिल रहा है। बीजेपी यहां फिलहाल पीछे है। अब जरा बड़ी तस्वीर देखिए। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से इस ओपिनियन पोल में 16 सीटों का साफ संकेत सामने आया है। इन 16 में मोदी के खाते में 10, ममता दीदी के हिस्से 6, राहुल और अन्य 0। तो सवाल सीधा है, क्या ये सिर्फ शुरुआत है या बंगाल की राजनीति किसी नए मोड़ पर खड़ी है? पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि ओपिनियन पोल से जो तस्वीर निकल कर आई है वो सीधे सत्ता के गणित को हिला देने वाली है। सबसे पहले चलते हैं झाड़ग्राम। यहाँ 4 विधानसभा सीटें और चारों की चारों बीजेपी के खाते में। टीएमसी, कांग्रेस, अन्य सबका सूपड़ा साफ। अब बात अलीपुरद्वार की। यहाँ 5 विधानसभा क्षेत्र और 5 पर बीजेपी की पकड़। ये सिर्फ जीत नहीं, ये राजनीतिक संदेश है। और अब जलपाईगुड़ी। 8 विधानसभा सीटें, 8 की 8 बीजेपी आगे। यहाँ मुकाबले की गुंजाइश तक नहीं दिखती। अब जरा रुकिए और पूरी तस्वीर देखिए। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से इस ओपिनियन पोल में 33 सीटों का साफ संकेत सामने आया है। इन 33 में नरेंद्र मोदी के नाम 27, ममता बनर्जी के हिस्से 6, राहुल गांधी 0 और अन्य 0। तो सवाल अब ये नहीं कि लहर है या नहीं, सवाल ये है ये लहर कितनी दूर तक जाएगी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज फिर बड़ा सियासी संकेत सामने आया है। ओपिनियन पोल की ताज़ा तस्वीर साफ साफ कहानी कह रही है। सबसे पहले उत्तर दिनाजपुर। यहाँ 9 विधानसभा सीटें, बीजेपी 5 पर आगे और टीएमसी 4 पर सिमटी हुई। मतलब यहाँ मुकाबला है, लेकिन पलड़ा बीजेपी की तरफ झुका दिख रहा है। अब चलते हैं कूच बिहार। 8 विधानसभा क्षेत्र और 8 की 8 बीजेपी के नाम। ये सिर्फ बढ़त नहीं, ये पूर्ण नियंत्रण का संकेत है। और अब बात कोलकाता की, जहां राजनीति की धड़कन सबसे तेज होती है। 11 विधानसभा सीटों में बीजेपी 7 पर आगे और टीएमसी 4 पर। साफ है, शहर का मूड बदल रहा है। अब जरा पूरी तस्वीर देखिए। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से इस ओपिनियन पोल में 90 सीटों का साफ इशारा मिल चुका है। इन 90 में नरेंद्र मोदी के खाते में 72,
ममता बनर्जी के हिस्से 18, राहुल गांधी 0 और अन्य 0। तो सवाल सीधा है, क्या बंगाल में राजनीतिक दिशा बदल रही है या ये अभी शुरुआत भर है? पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज की तस्वीर पहले से कहीं ज्यादा साफ और तेज हो चुकी है। ओपिनियन पोल की ताज़ा तस्वीर साफ-साफ कहानी कह रही है। सबसे पहले बांकुड़ा, 13 विधानसभा सीटें और 13 की 13 बीजेपी के खाते में। ये सिर्फ जीत नहीं, ये संपूर्ण क्लीन स्वीप है। टीएमसी, कांग्रेस अन्य, कोई निशान तक नहीं। अब नजर डालते हैं बीरभूम पर। 11 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी 8 सीटों पर आगे, जबकि टीएमसी 3 पर सिमटी हुई है। ये इलाका साफ बता रहा है, मैदान अब एक तरफा होने लगा है। और अब बात मालदा की। 12 विधानसभा सीटें, जहां बीजेपी और टीएमसी बराबरी पर हैं, 6-6 सीटें। यहां मुकाबला कड़ा है, लेकिन दबाव दोनों तरफ साफ दिख रहा है। अब जरा पूरी तस्वीर देखिए। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से इस ओपिनियन पोल में 126 सीटों का रुझान सामने आ चुका है। इन 126 में नरेंद्र मोदी के नाम 99, ममता बनर्जी के हिस्से 27, राहुल गांधी 0 और अन्य 0। तो सवाल अब ये नहीं कि बंगाल में बदलाव होगा या नहीं, सवाल ये है, ये बदलाव कितनी बड़ी पटकथा लिखने वाला है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज का अपडेट बेहद अहम है, क्योंकि ओपिनियन पोल की ताज़ा तस्वीर मैदान की असली धड़कन बता रही है। सबसे पहले मुर्शिदाबाद। यहाँ 22 विधानसभा सीटें, टीएमसी 15 पर आगे, बीजेपी 6 पर और कांग्रेस 1 सीट के साथ मौजूद। यानी यहाँ मुकाबला कड़ा है और हर सीट रणनीति तय करेगी। अब चलते हैं पूर्व बर्धमान। 16 विधानसभा क्षेत्र, जहाँ टीएमसी 9 और बीजेपी 7 सीटों पर आगे है। यहाँ बढ़त पतली है और पल पल समीकरण बदल सकता है। और अब हावड़ा। 17 विधानसभा सीटें, बीजेपी 9 पर और टीएमसी 8 पर। मतलब यहाँ सीधी टक्कर और 1 सीट भी बड़ा फर्क डाल सकती है। अब जरा पूरी तस्वीर देखिए। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से अब तक 181 सीटों का रुझान सामने आ चुका है। इन 181 में नरेंद्र मोदी के खाते में 121, ममता बनर्जी के हिस्से 59, राहुल गांधी के नाम 1 और अन्य 0। तो सवाल साफ है, क्या बंगाल नई दिशा की ओर बढ़ रहा है या आखिरी दौर में मुकाबला और तेज होगा? संकेत मजबूत हैं, मैदान गर्म है और आने वाले दिन बंगाल की सियासत का फैसला लिखेंगे। पश्चिम बंगाल की सियासत अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं कि मुकाबला कांग्रेस अन्य, कोई निशान तक नहीं। अब नजर डालते हैं बीरभूम पर। 11 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी 8 सीटों पर आगे, जबकि टीएमसी 3 पर सिमटी हुई है। ये इलाका साफ बता रहा है, मैदान अब एक तरफा होने लगा है। और अब बात मालदा की। 12 विधानसभा सीटें, जहां बीजेपी और टीएमसी बराबरी पर हैं, 6-6 सीटें। यहाँ मुकाबला कड़ा है, लेकिन दबाव दोनों तरफ साफ दिख रहा है। अब जरा पूरी तस्वीर देखिए। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से इस ओपिनियन पोल में 126 सीटों का रुझान सामने आ चुका है। इन 126 में नरेंद्र मोदी के नाम 99, ममता बनर्जी के हिस्से 27, राहुल गांधी 0 और अन्य 0। तो सवाल अब ये नहीं कि बंगाल में बदलाव होगा या नहीं, सवाल ये है, ये बदलाव कितनी बड़ी पटकथा लिखने वाला है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज का अपडेट बेहद अहम है, क्योंकि ओपिनियन पोल की ताज़ा तस्वीर मैदान की असली धड़कन बता रही है। सबसे पहले मुर्शिदाबाद। यहाँ 22 विधानसभा सीटें, टीएमसी 15 पर आगे, बीजेपी 6 पर और कांग्रेस 1 सीट के साथ मौजूद। यानी यहाँ मुकाबला कड़ा है और हर सीट रणनीति तय करेगी। अब चलते हैं पूर्व बर्धमान। 16 विधानसभा क्षेत्र, जहां टीएमसी 9 और बीजेपी 7 सीटों पर आगे है। यहाँ बढ़त पतली है और पल पल समीकरण बदल सकता है। और अब हावड़ा। 17 विधानसभा सीटें, बीजेपी 9 पर और टीएमसी 8 पर। मतलब यहाँ सीधी टक्कर और 1 सीट भी बड़ा फर्क डाल सकती है। अब जरा पूरी तस्वीर देखिए। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से अब तक 181 सीटों का रुझान सामने आ चुका है।
इन 181 में नरेंद्र मोदी के खाते में 121, ममता बनर्जी के हिस्से 59, राहुल गांधी के नाम 1 और अन्य 0। तो सवाल साफ है, क्या बंगाल नई दिशा की ओर बढ़ रहा है या आखिरी दौर में मुकाबला और तेज होगा? संकेत मजबूत हैं, मैदान गर्म है और आने वाले दिन बंगाल की सियासत का फैसला लिखेंगे। पश्चिम बंगाल की सियासत अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं कि मुकाबला अब सिर्फ सीटों का नहीं, साख और भविष्य का है। सबसे पहले बात हुगली की। 18 विधानसभा सीटें, जहां बीजेपी 10 पर आगे, टीएमसी 7 पर और कांग्रेस 1 सीट के साथ खेल में। ये इलाका बता रहा है मुकाबला आसान नहीं, हर सीट की अपनी कहानी है। अब चलते हैं पश्चिम मेदिनीपुर। 15 विधानसभा क्षेत्र, बीजेपी 10 और टीएमसी 5। ये इलाका संकेत दे रहा है कि यहाँ लहर का असर गहरा है। और अब पूर्व मेदिनीपुर। 16 विधानसभा सीटें, जहां टीएमसी 9 पर आगे और बीजेपी 7 पर, यानी यहाँ मुकाबला पूरी तरह खुला हुआ है। अब बड़ी तस्वीर देखिए। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से अब तक 230 सीटों का रुझान सामने आ चुका है। इन 230 में नरेंद्र मोदी के खाते में 148, ममता बनर्जी के हिस्से 80, राहुल गांधी के नाम 2 और अन्य 0। तो सवाल अब सीधा है, क्या बंगाल में सत्ता परिवर्तन की पटकथा लिखी जा रही है या आखिरी 64 सीटें खेल पलट देंगी? राजनीति अपने चरम पर है, हर सीट निर्णायक है और आने वाला वक्त बंगाल की दिशा तय करने वाला है। और अब सुनिए पश्चिम बंगाल की सियासत का फाइनल पिक्चर। ओपिनियन पोल पूरा हो चुका है। 294 की 294 विधानसभा सीटों का मूड सामने आ गया है और ये तस्वीर किसी को भी नजरअंदाज करने की इजाजत नहीं देती। सबसे पहले दक्षिण 24 परगना। 31 विधानसभा सीटें, जहां टीएमसी 17 पर आगे, बीजेपी 13 सीटों पर मजबूत मौजूदगी में और कांग्रेस 1 सीट के साथ खेल में। ये इलाका बता रहा है मुकाबला आसान नहीं, हर सीट की अपनी कहानी है। अब चलते हैं उत्तर 24 परगना। 33 विधानसभा क्षेत्र, यहाँ टीएमसी 15, बीजेपी 14, कांग्रेस 2 और अन्य 1 सीट के साथ एंट्री में। यहाँ तस्वीर साफ है, सीधी टक्कर, आखिरी सांस तक की लड़ाई। अब जरा रुकिए और पूरे बंगाल की तस्वीर देखिए। 294 विधानसभा सीटों के इस ओपिनियन पोल में नरेंद्र मोदी के नाम 175, ममता बनर्जी के खाते में 80, राहुल गांधी के हिस्से 4 और अन्य 1 सीट। यानी अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन आगे है, सवाल ये है बंगाल की राजनीति किस करवट बैठेगी। मैदान पूरी तरह गर्म है, जनादेश की हवा तेज है और फैसला अब ज्यादा दूर नहीं। आप बने रहिए, क्योंकि ये सिर्फ ओपिनियन पोल नहीं, ये पश्चिम बंगाल की सियासत का आखिरी इशारा है।